हेलो एवरीबडी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो। तो आज का वीडियो होने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। मैं बताऊंगा मैंने क्या किया और आप इससे बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप स्क्रीन इन कैसे हो सकते हो। एंड इट इज़ वेरी श्योर कि यू विल गेट स्क्रीन इन इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स सीरियसली एंड यू वर्क ऑन दिस। नॉट ओनली फॉलो बिकॉज एक दो दिन फॉलो करने से या फिर केवल स्क्रीनिंग डे के दिन फॉलो करने से नहीं होने वाला। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी एटलीस्ट 15 to 20 डेज। और मैं तो कहूँगा जब आपको पता चल जाएगी आपका SSB है एंड इफ़ यू आर श्योर अबाउट योर NDA कि आपका क्लियर हो जाएगा, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ की कि मैं एक सीरीज़ लाऊँ जिसमें मैं पूरा स्टार्टिंग से, जैसे कि आज पहला वीडियो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, इसके बाद मैं सबसीक्वेंट वीडियोज़ में बताऊँगा कि हर स्पेसिफिक एक्टिविटी, वो TAT होगी, WAT होगी, GTO में हो सकती है, OPGT, HGT, CT, इन सब में मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं शायद शेयर कर चुका हूँ एक ब्रीफ मैनर में, पर मैं और डीपली इनके बारे में बताऊँगा और वो बताऊँगा कि आप इन्हें और सही कैसे कर सकते हो, जिससे आप अपना रिकमेंडेशन श्योर कर सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, मैं पहले बता दूँ, मैं एक कॉन्फ्रेंस्ड आउट कैंडिडेट हूँ, पर मैं इतनी चीज़ भरोसे से कह सकता हूँ कि आई एम गुड एट एनालिसिस एंड आई एम गुड एट एनालाइजिंग माई मिस्टेक्स एंड करेक्टिंग। तो इस तरह से हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। और आने वाली सीरीज़ इन्हीं चीज़ों पे होगी। मैं हर टास्क को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग कैसे बेनिफिट कर सकते हैं उस वीडियो से, जिसमें कि डेफिनेटली वो चीज़ें आ जाती हैं कि आपको क्या करना है, इसमें आपकी अप्रोच क्या होगी, स्पेशली GTO में। तो ये टास्क आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला स्क्रीनिंग टास्क। तो पहला जो एक्टिविटी होती है हमारी स्क्रीनिंग डे पे, वो होती है OIR। तो OIR जो है, इसमें दो सेट्स होते हैं, एक वर्बल का, एक नॉन वर्बल का। और इनमें देखिए हर SSB के लिए, अगर वो AFSB है, वो SSB है, वो NSB है, CGSB है, तो सबके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। टाइमिंग अलग अलग होती है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, सेट्स अलग अलग होते हैं। और मुझे जितना पता है इंडिविजुअल SSB के लिए भी अलग OIR होते हैं। तो सबसे जो स्टैंडर्ड तरीका है प्रिपेयर करने का कि आप एक कोई बुक परचेज़ कीजिए या फिर ऑनलाइन काफ़ी सारे OIR के फ्री PDF मिल जाएंगे आपको, और कम से कम 20 से 25 सेट, 20 to 25 सेट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस देम विथ प्रॉपर टाइम। और इसकी सबसे मेन टिप जो है वो ये है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम देंगे पहले ही, कि कोई टेस्ट करने से पहले ही। सपोजली यू आर डूइंग एन OIR ऑफ 40 मिनट्स और आपको टाइम मिला 17 मिनट या 20 मिनट, क्योंकि 17 मिनट मिलता है AFSB में, जितना मुझे पता है। तो इतना टाइम मिला आपको सपोजली, तो आपको प्लान करना होगा कि मैं एक क्वेश्चन पे 30 सेकेंड दूंगा या 25 सेकेंड दूंगा, कितना टाइम दूंगा। और दूसरी चीज़, ये टाइम मिनिमम रखना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में टाइम का स्कार्स ना हो आपके पास। फिर इसके बाद अगली चीज़ आती है कि आप किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। जैसा मैंने लास्ट पॉइंट में बताया, आप अगर नहीं जानते, उसका आंसर नहीं आ रहा, यू कैन नॉट कैलकुलेट इट, यू कैन नॉट फाइंड इट, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम, अगर आप अपना मैनेजमेंट ऐसा रखते हैं कि आपके पास टाइम बचेगा, तो बिलीव मी यू विल एबल टू कम बैक टू दैट क्वेश्चन एंड देन परहैप्स यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बेटर। ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद ये चीज़ आती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है OIR में। ये बात ध्यान रखिए, किसी भी SSB में नेगेटिव मार्किंग OIR की नहीं होती। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचा लेकिन आंसर नहीं आ रहा, तो जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर लगता है वो टिक कर दीजिए। फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है कि हम बस OIR प्रैक्टिस करते जाते हैं घर में भी, तो ये ध्यान रखिए। हालांकि मैंने भी यही गलती की, केवल प्रैक्टिस की OIR। तो OIR प्रैक्टिस करिए, साथ में देखिए आपकी गलतियाँ कहाँ हैं। वो डाइस वाले क्वेश्चंस में, क्यूब वाले क्वेश्चंस में, लुक अलाइक वाले क्वेश्चंस में है या कहाँ है। उन मिस्टेक्स को ढूंढिए और फिर उन पे इंडिविजुअली काम कीजिए। और एंड बिलीव मी, इफ़ यू आर एबल टू गेट एन OIR 1 और 2, तो ये आपकी स्क्रीनिंग पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। एंड अगर आपका नरेशन सही नहीं थे, ग्रुप एक्टिविटी सही नहीं थी, क्योंकि ग्रुप में चांस मिलना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली आर्मी बोर्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे
काफ़ी जो रिपीटर्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको चांस मिले ना मिले ये बहुत अलग मुद्दा है। तो इसके लिए OIR पे बहुत फोकस रखिए और OIR की सफिशिएंट प्रैक्टिस कीजिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है PPDT। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड चीज़ है, बाकी रूल्स बदलते हैं, कोई आपकी ब्रीफिंग्स बदलती हैं कि हालांकि वो तो एक स्टैंडर्ड सेट है कि आपको 30 सेकंड ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, फिर आपको 1 मिनट मिलेगा एज जेंडर मूड लिखने का, फिर आपको 4 मिनट मिलेंगे स्टोरी लिखने की। ये सेम रहेगा हर जगह, पर क्या चेंज होना है वो ब्रीफिंग्स हो सकती है आपकी चेंज हो थोड़ी बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं, हर SSB के अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखिए कि जो स्टैंडर्ड चीज़ है वो है PPDT में ऑब्जर्वेशन एंड राइटिंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। तो आप पहले तो प्रैक्टिस कीजिए ऑब्जर्वेशन की। आप एक कोई पिक उठाइए और उसे 30 सेकंड के लिए केवल ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी डाउट दिमाग से जो भी हो अगर आपके पास तो निकाल दीजिए, बस यू हैव टू जस्ट सी द पिक्चर। जैसे कि मैं एक इंसिडेंट नरेट करूँगा। मैंने एक पिक देखी जिसमें एक लेडी होती है, वो हाथ में मटका लेके जा रही है एंड व्हाट अ पर्सन वुड एक्सपेक्ट कि पानी होगा, एंड आई डेंट ऑब्जर्व द पिक्चर करेक्टली। फिर हम नोटिस करते हैं कि वो एक कोस्टल विलेज है, आप आसपास देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और वहाँ पे जो पेड़ है, देयर इज़ अ ट्री ऑफ ताड़ी, साउथ इंडियन लोग जानते होंगे, तो आई होप सो कि साउथ इंडियन लोग जानते हो, और मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पे एक पेड़ पे एक मटका लटक रहा था, इट वॉज हैंगिंग ऑन अ ट्री। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ताड़ी है, पानी नहीं है। और इतना ऑब्जर्वेशन जो है ना, अगर आप नोटिस कर लिए कि ये ताड़ी है पानी नहीं है, क्योंकि 90% बच्चे जो ऑब्जर्व नहीं करते बस स्टोरी लिख देते हैं, वो स्क्रीन आउट होते हैं, वॉश आउट होते हैं बैच के बैच। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपने इतनी चीज़ नोटिस कर ली, ये मेन फैक्ट था इसका कि ये पानी नहीं है ये ताड़ी है, तो इसमें आप काफ़ी अच्छा लेवरेज गेन कर लेंगे बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग। तो ये है ऑब्जर्वेशन की पावर। फिर इसके बाद आती है कि आप लिखते क्या हो स्टोरी में। हालांकि इसका भी मेजर रोल है काफ़ी, पर ऑब्जर्वेशन प्लेज द मेन रोल। वंस यू हैव ऑब्जर्व द पिक्चर बेटर, एंड आई वुड से यू मस्ट ऑब्जर्व द पिक्चर बेस्ट, जितना आप कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस जारी रखिए हमेशा। आप कहीं भी हो, अगर आप एक अपने घर में हो या कहीं मार्केट गए, तो चीज़ें ऑब्जर्व करने की आदत डालिए। फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें चलेंगी एंड यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स, यहाँ ऐसा क्यों था, और आपको उनका लॉजिक कंटेन करता हुआ एक जवाब भी मिलेगा। इससे आपकी रीजनिंग एबिलिटी भी अच्छी होगी और ऑब्जर्वेशन तो अच्छा होना है, और ये डेली लाइफ में भी काफ़ी काम आता है। तो ये है आपका ऑब्जर्वेशन पार्ट। अब आते हैं राइटिंग पार्ट पे। राइटिंग पार्ट पे क्या है कि आप जो स्टोरी है वो आपकी जितनी पिक्चर से अडियर्ड हो, पिक्चर से चिपकी होनी चाहिए इन सिंपल लैंग्वेज, वही काम आनी है। बाकी अगर आप ऐसा कुछ बनाएंगे जो बहुत ही आउट जा रहा है पिक्चर से, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप स्क्रीन आउट हो जाओगे। क्योंकि PPDT में मेन फैक्टर OIR के अलावा, ऑल्दो OIR प्लेज अ वेरी इसेंशियल रोल, पर ये तब है जब आपको चांस नहीं मिला अच्छी स्टोरी लिखने के बावजूद। अगर आपकी स्टोरी में, जैसे मैंने ताड़ी वाला एग्जांपल दिया, अगर आपकी स्टोरी में वो ताड़ी मेंशन नहीं है, आपने केवल पानी मेंशन कर दिया, तो यू आर डन विद इट, यू आर श्योर टू गेट आउट। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो कोर है थीम पिक्चर का, और आप एक ऐसी चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे जो आपके जनरलाइजेशन को किल करेगी उस पिक में, तो ये ध्यान रखिए। एंड डोंट बी जनरलाइज्ड। मैं तो कहूँगा कि एक आप पैटर्न बनाइए, उसमें पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि काफ़ी आते हैं, लेयर बाय लेयर ऑब्जर्व करिए, पर मैं मानता हूँ कि आप पिक्चर को स्कैन कीजिए लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे। पिक्चर को पूरा स्कैन कीजिए और पूरी पिक्चर देखिए, कोई भी पार्ट मत छोड़िए। क्योंकि जिस पिक्चर का मैंने एग्जांपल दिया उसमें एक टॉप राइट कॉर्नर पे छोटी से स्थान पे, छोटे से स्पेस में वो मटका पेड़ पे लटक रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो इस तरह की जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जर्वेशन की, तब आप स्टोरी अच्छी लिख पाएंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि आप जो एक बना कर रखिए अपना, उसके लिए एक, मैं कहूँगा एक फ्रेम स्टोरी लिखने के लिए, कि आप पहले ऐसे शुरू करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। क्योंकि हर बार अगर आप एक अलग तरीके से शुरू करेंगे फिर स्टोरी मैसी हो जाएगी, तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी पे आपकी नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। हाँ, ये बाउंडेशन नहीं होती कि आप किस लैंग्वेज में स्टोरी लिखें, तो बी फ्री विद इट, यू कैन राइट इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। हाँ, ये एक इशू है कि आप केवल इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हैं,
एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स प्रेफर इंग्लिश बिकॉज दे आर एबल टू राइट मोर इन लेस टाइम, क्योंकि हिंदी आई फील लिखना लेंदी हो जाता है कभी कभी। तो ये है आपका राइटिंग पार्ट। फिर इसके बाद है नरेशन। नरेशन की रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। यू आर सपोज टू प्रैक्टिस रोज, डेली डेली जितनी बार आप एक स्टोरी लिखिए फिर उसे नरेट कीजिए। एंड यू नो टेक वन थिंग इन टू योर माइंड फॉर श्योर कि आप स्टोरी एक बार लिखें और उसे देखें नहीं, दोबारा ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको दोबारा शीट्स देखने नहीं मिलती। ऑल्दो मैनी कोचिंग सेंटर्स डू दिस कि वो आपको शीट दिखाएंगे एक बार स्टोरी लिखने की, पर मुझे नहीं लगता, जितना मुझे पता है कि आपको दोबारा शीट देखने को नहीं मिलेगी। एक बार आपने जो स्टोरी लिख दी बस वही। तो जब आप पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करके स्टोरी लिखोगे तो आप एक अच्छी स्टोरी लिखोगे और वो स्टोरी आपके दिमाग में बनी रहेगी। इस तरह से आप सारी जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड करके एक अच्छा नरेशन देंगे। अब नरेशन पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आई एम नॉट अ नरेटर आई वुड से, तो आप इस पर अपना ध्यान रखिए कि आप बस चीज़ एक है कि ट्राई टू कीप योर नरेशन इन द टाइम लाइन ऑफ 1 to 1 minute and 10 seconds, इतना होना चाहिए। 1 मिनट या फिर 1 मिनट से 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। एंड ऑल्सो वन थिंग मोर कि आप कोशिश कीजिए कि आप एक फ्लॉलेस नरेशन दीजिए। ऑल्दो ये कहते हैं कि ये NDA एंट्री वालों से इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, बट यू मस्ट समटाइम्स वर्क बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। कभी कभी होगा कि आपको इंटरप्ट कर दिया जाए ऑफिशियल्स के द्वारा कि हाँ बस हो गया आपका नरेशन, तो डोंट गेट हॉरिफाइड कि हाँ यार मेरा नरेशन पूरा नहीं हुआ, वो आपकी स्टोरी समझ गए। और हाँ एक चीज़ और, स्टोरी को कभी पूरा मत बताइए। और तो मैं ये गलती काफ़ी बार करता हूँ कि मैं स्टोरी पूरी एक्सप्लेन करता हूँ अपने नरेशन में, जिससे नरेशन लेंदी हो जाता है विदाउट एनी रीज़न। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि स्टोरी जो है आपकी उसे पूरा नहीं बताना। यू आर जस्ट सपोज टू एक्सप्लेन द फ्रेम, जो मैंने कहा फ्रेम बना के स्टोरी लिखिए, तो वो फ्रेम बताइए, बस उतना इनफ होगा आपके लिए। तो ये आ गया हमारा नरेशन पार्ट। अब इसके बाद ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें सबसे मेन फैक्टर है मुझे लगता है आपकी वॉइस का। आपकी वॉइस अगर सफिशिएंटली तेज़ नहीं है, आप एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, तो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। क्योंकि मैं अपनी आवाज़ काफ़ी धीमे रखता हूँ, मॉड्यूलेट करके बात करता हूँ, पर मॉड्यूलेशन एक अच्छी चीज़ है जब आप नरेट कर रहे हो कि आप अपनी वॉइस की टोन को अप डाउन करते हो, तो ठीक है। पर जब आप डिस्कशन में बोलो तो मेक श्योर दैट यू स्पीक लाउड इनफ। अगर आप अपने आसपास वालों को आवाज़ नहीं सुना पा रहे तो एटलीस्ट ऑफिसर्स तक आवाज़ जानी चाहिए, दे हियर यू, दे एक्चुअली हियर यू। और हाँ एक चीज़ और कि आवाज़ इतनी भी तेज़, ये श्योर कीजिए कि आपके आसपास वाले एटलीस्ट सुन सके आपकी आवाज़ को, तब जाके कहीं आपके आइडियाज़ अगर वो इस लायक हुए तो वो प्रोपगेट किए जाएंगे आगे ग्रुप में। ये है। और बाकी ऑलवेज ट्राई टू इन्वॉल्व अदर्स कि हाँ इस चेस्ट नंबर की स्टोरी अगर आपको लगता है सपोजिटली आपके ग्रुप में 15 लोग हैं, 15 पीपल आर देयर इन योर ग्रुप, और उसमें से 5 से 6 लोग एक तरह की स्टोरी उन्होंने स्टार्ट की, तो आप स्टार्टिंग उनकी चूज़ कीजिए और बोलिए कि दिस चेस्ट नंबर आर एग्रीइंग अपॉन दिस स्टार्ट ऑफ द स्टोरी और दिस थीम, तो वी कैन स्टार्ट विद दिस। इससे लोग एग्री होंगे। अगर आप बिना किसी रीज़न के बस बोलते जाएंगे तो कोई नहीं सुनने वाला। सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि आप ये बोलें कि इतने लोग ये स्टोरी के पार्ट से एग्री करते हैं तो हम ये लेके चल सकते हैं। एंड बिलीव मी पीपल विल वर्क इफ दे आर नॉट स्टबर्न इनफ, ऑल्दो देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टबर्न दैट दे विल नॉट लिसन, बट आपको हमेशा एक कोऑपरेटिव चीज़ लेके चलनी है। और एक चीज़ और कि ग्रुप में होगा, बहुत सारे चांस आएंगे कि आप प्रोवोक हो जाओगे, आपका मन करेगा बोल दूँ कुछ, लड़ाई कर दूँ या गाली दे दूँ। मैंने सुना था किसी से कि उसने बोला ऐसा कोचिंग में, पर मेरा ओपिनियन यही है कि आप एक ऑफिसर बनने वाले हो तो मेंटेन द कोर्टेसी ऑफ व्हाट यू आर ड्रीमिंग टू बिकम। तो ध्यान रखिए कि जहाँ आप हैं उस जगह का डेकोरम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहली बात तो चिल्लाइए मत। यू आर सपोज टू स्पीक एट अ हाई वॉइस बट नॉट, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप चिल्ला रहे हो किसी भी या डांट रहे हो। तो ऑलवेज स्पीक इन अ असर्टिव वॉइस, नॉट इन अ डोमिनेटिंग वॉइस। इन दोनों चीज़ों में बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस है। हाँ अब आ गया अपना वॉल्यूम हो गया, इसके बाद क्या बोलना है मैंने बता दिया ये। अब इसके बाद एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कोई बंदा गलत बोल रहा है तो डोंट से डायरेक्टली कि चेस्ट नंबर X इज़ रॉन्ग, बिकॉज दीज स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स विल ऑलवेज मेक अदर पीपल एंग्री ऑन यू। तो वो आपसे गुस्सा होंगे, फिर आपको और मुश्किल होगी।
आप ये सोच के चलिए कि यू आर द लीडर ऑफ द ग्रुप और आप लीड कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई गलत लगे तो उससे या आई एग्री विद दिस चेस्ट नंबर बट आई वुड लाइक टू ऐड दिस फैक्ट। अगर आप उसमें फैक्ट ऐड कर दोगे प्यार से ये बोल के कि मैं इससे एग्री करता हूँ, तो बंदा ज़्यादा ह्यूमिलेट नहीं होगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी। और हाँ, ये सारी चीज़ें तब हैं जब सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जाए, आपका लक बड़ा अच्छा है कि हाँ ग्रुप कोऑपरेटिव है ठीक ठाक और लोग सुन रहे हैं आपकी बात, आप बोल पा रहे हो, ये तब का है। बाकी कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको बोलने का चांस नहीं मिल रहा और पीपल आर इंटरप्टिंग यू लाइक हेल्प, तो ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी। स्पेशली जब आप ये सोच के जाओगे कि सब एकदम स्मूथ जाना है, नहीं होगा ऐसा। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि आपको बोलने का चांस नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में भी आपको बोलते रहना है। दिस विल शो योर डिटर्मिनेशन, और इतनी तेज़ कि जो लोग जो एसर्स है एटलीस्ट वो आपकी बात सुन सकें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि भले ग्रुप में शोर है वो नहीं सुन पा रहे हैं, तो एसर्स पे ये इम्पैक्ट जाएगा कि हाँ इस बंदे को चांस नहीं मिला तो ये बोल नहीं पाया। हाँ, अगर आप बोलते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डिटर्मिनेशन अच्छा है आपका और आपकी कॉन्फिडेंस पे भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। तो देयर आर ग्रेटर चांसेस कि यू विल गेट स्क्रीन्ड। ये है अपना ग्रुप डिस्कशन टॉपिक पार्ट। इसके बाद कई एसएसबी में ऐसा होता है कि ग्रुप स्टोरी कोई नरेट करता है, तो इसकी तैयारी भी कर लीजिए। ऑल्दो आर्मी बोर्ड में मैं इस बार गया सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, वहाँ ऐसा नहीं हुआ, पर नो वन नोज़ कहाँ क्या होना है। तो इस चीज़ की तैयारी भी कीजिए कि अगर आप कहीं कोचिंग में है तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि आप डिस्कशन में इन्वॉल्व हो और फिर देखें कि जब कभी डिस्प्यूट हो रहा है ग्रुप में और तब भी कोई स्टोरी कंक्लूड नहीं हो पाई। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि स्टोरी कंक्लूड नहीं हो पाती और हम थोड़े डर जाते हैं, हेजिटेट करते हैं कि यार अभी तो स्टोरी कंक्लूड नहीं हुई, मैं ग्रुप स्टोरी कैसे दे दूँ। तो आप उन पॉइंट से ग्रुप स्टोरी दे दीजिए जितने पॉइंट आपने रिकलेक्ट किए हैं उतने टाइम तक आपने सुना होगा कुछ तो। एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज़ नॉट जस्ट स्पीकिंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट लिसनिंग टू अदर्स। जितना सुनोगे उतना बोल पाओगे बाद में, अगर चांस मिला तो। नहीं मिला तो जितना मिल रहा है उतना बोलिए। और हाँ, कभी ऐसा सिनेरियो नहीं है ना कि कोई ना बोल रहा हो, सब शांत बैठे हो, कोई ना कोई बोल ही रहा होगा। तो मेक श्योर कि यू कीप स्पीकिंग एंड डोंट रिपीट योर पॉइंट्स। ऑलवेज मेक श्योर टू ऐड न्यू पॉइंट्स एंड दे मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव, तब जाके कहीं स्क्रीनिंग हो गया। और इसके बाद अगर आप इन टिप्स को सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आई गारंटी यू दैट यू विल गेट स्क्रीन्ड इन। एंड इट इज़ माई एक्सपीरियंस, आई गॉट स्क्रीन्ड इन बाई दीज सेम टिप्स। आई फॉलोड सम ऑफ देम। हाँ, कुछ मैंने नेगलेक्ट की थी तो उनका ध्यान रखूँगा, और आप भी ध्यान रखिए। वो गलतियाँ रिपीट मत कीजिए जो आप किसी से सुनते हैं। आप वीडियोस देखेंगे तो लोग आपको बताएंगे 1000 तरह की चीज़ें कि ये हुआ ये नहीं हुआ। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिए। उन गलतियों को खासकर रिपीट मत कीजिए जो कोई पहले कर चुका है, फिर इससे बुरी चीज़ कोई नहीं होगी। आप एक गलती सुन चुके हो उसके बारे में, फिर आप वही रिपीट करते हैं, तो इट विल बी अ वेरी बैड केस आई वुड से। और हाँ, इसके बाद बीच में आपको पीपीटीटी के और डिस्कशन के बीच में कुछ टाइम मिलता है। उस टाइम पे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आपस में बात करने लगते हैं। मेरे यहाँ भी ऐसा था कि जब तक हमें वेटिंग एरिया में नहीं बुलाया, सारे लोग बात कर रहे थे आपस में। हाँ, फिर जब वेटिंग एरिया में बुलाया गया कि हाँ नाउ यू आर सपोज टू गो फॉर द डिस्कशन, तो उस टाइम पे सब अपनी स्टोरी याद कर रहे थे और ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो आप भी ध्यान रखिए, जैसे ही आप हॉल से बाहर आते हैं एंड यू आर अलाउड टू स्पीक, तब आप अपने मन में वो नरेशन बनाइए और फिर उसे बोलिए कहीं भी। और यहाँ भी मत सोचिए यहाँ भी काफ़ी शोर होगा, तो ये मत सोचिए कि मैं कहीं खड़े होकर शांति से बोल दूँगा। और हाँ, अपना नरेशन रिपीट करते रहिए बार 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 बार, ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। और किसी से बात करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, किसी से स्टोरी डिस्कस मत कीजिए। ये बात काफ़ी लोग आपको बताएंगे और हाँ ये है मानने लायक। तो होप सो दिस all is helpful for you, and you will meet in the next video, which will be definitely about some other activity in the SSB process. So bye ladies and gentlemen, till then take care.